ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका नेक्स्ट मंथ सितंबर का महीना कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी ज़िंदगी सितंबर का महीना आपकी तरफ लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है, वो चीज़ें आप जान पाओगे। ओके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कार्ड्स मैसेजेस मैं आपके लिए ले रही हूँ। एक बात और बता दूँ कि आप अपनी चाहे तो पेड सेशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक, टेलीग्राम, फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैं आपसे क्यों सेशन लूँ? क्योंकि मैं हूँ जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी जेन्युइनली। ठीक है, जो भी है सही गाइडेंस आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो अपनी सेशन ले सकते हैं। एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, मैरिज, लव लाइफ, जो भी है। इस रीडिंग में भी आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, करंट रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है, क्या होगा सितंबर के महीने में आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, अगर चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं तो क्या होगा, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे हेल्थ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया। तो चलो, कार्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ले लिए हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत कुछ डिप्रेशन या मूड स्विंग से होकर गुजर रहे हो। तो क्या ये मेरा डिप्रेशन ख़त्म होगा मैम, क्या, या फिर इस डिप्रेशन में मैं रहूँगी? तो सबसे पहले देखो, आपको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है, आप सही गाइडेंस में नहीं हो, और वही सही गाइडेंस अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक वॉरियर मैन वुमेन जो भी हो आप बनते हुए, और वो वॉरियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, सबसे पहले उसको निकाल फेंक करो। अब ये मुझे ट्रिगर नहीं करेगी, अब मुझे ये डराएगी नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो वॉरियर है वो जागते हुए मुझे दिख रहा है। साथ साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, डर को आप डराने वाले हो, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। तो अगर आपका किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा आपको मेंटेन करना होगा। थोड़ा जैसे डिप्रेशन होता है ना, कि जैसे लोग चेंज हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि आपका प्लेस चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हो, तो बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने मूड को लेकर। वैसे मैं देख रही हूँ कि इस बार जो हीलिंग हो रही है, ये आपकी डीप हीलिंग हो रही है, अंदर से हीलिंग हो रही है। आगे आने वाले टाइम में आप यूं ही किसी पे भरोसा नहीं करोगे, कोई भी यूं ही आपको झकझोर कर नहीं रखेगा। ठीक है, होता है ना कि लाइक लोग बहुत पेन तकलीफ देने लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। ठीक है, जैसे आपने उस रिश्ते में बहुत कुछ दिया, और उस रिश्ते ने आपको क्या दिया? पेन, तकलीफ, बैड मेमोरीज। ठीक है, और आपकी एनर्जी ही उल्टी ड्रेन होती चली गई। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसे रिश्ते में हो जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ मिल रहा है, ट्रबल ही ट्रबल है, तो कहीं ना कहीं मैं और क्लियर करके आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो थोड़ा उस पर फोकस करो, अपने पर्सन को याद करो। क्या हो सकता है फ्यूचर, कुछ ठीक होगा या नहीं। ओह! तो सबसे पहले, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके पर्सन से आपकी बात होने वाली है। जो भी आपकी ये गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, सबसे पहले इस इंसान से आपकी बात होने वाली है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। और हो सकता है कि आपकी सोच गलत हो, आपकी थिंकिंग गलत हो, या अब तक आपकी थिंकिंग सही थी, पर अब आपके पर्सन बदल रहे हैं। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। तो अब आपके पर्सन, जैसे आप दोनों के बीच में पहले चीज़ें थी, हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पर्सन सितंबर के महीने में थोड़ा टाइम आपको कम दे सकते हैं, इसलिए बिकॉज कुछ फैमिली का प्रेशर हो सकता है। ठीक है, फैमिली को हो सकता है कुछ पता चल गया हो, जिसके वजह से वो अब अपने फैमिली पे ध्यान देना शुरू कर दिए, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ये डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, तो फिर तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन तकलीफ़ें हो सकती हैं। अगर आपका कोई भी रिश्ता है, रिलेशन है, लेकिन आपके पर्सन आपके बिना ठीक भी नहीं रहेंगे, आपके पर्सन अभी भी आपके बिना ठीक नहीं है, वो कहना चाहते हैं आई नीड यू।
आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आप दोनों दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, स्टिल आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपके बारे में इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। और वो आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं। हालांकि उनकी सिचुएशन ज़िंदगी में अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, पैसे की दिक्कत, ये वो दिस दैट, जिसकी वजह से वो अभी कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते, शादी वादी नहीं करना चाहते, ऐसा कोई अभी प्लानिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, अपने उनके कुछ लाइफ के कुछ दायरे हैं, कुछ डिसीज़न है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, प्लानिंग है, उसके बाद वो आपके साथ कनेक्ट हमेशा शादी वादी के लिए। पर हाँ, ये जान लो कि आपके पर्सन आपको लेकर एडिक्टेड है। जो भी अभी आपके पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, दूर है या कुछ भी है, सितंबर के महीने में इनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वो क्या जानने को मिलेगा बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहेंगे आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। तो रिजुविनेशन की एनर्जी तो क्लियर है। उसके बाद क्या पॉइंट है, देखो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन आएगा वो बंदा मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, ठीक है, और रीयूनियन हमारा ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है हमारा एक सोल कनेक्शन है। हालांकि हो सकता है वो आपको बोल कर गए हो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ, लेकिन वो खुद गिड़गिड़ाते हुए से, ठीक है, सामने से आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है वो सितंबर के महीने में पूरा हो सकता है। और वो खुद बोलेंगे कि मैं तुमसे सोल कनेक्शन तुम्हारे साथ फील करता हूँ, और प्योर लव है, सोल कनेक्शन है, तो फिर तो वापस आना ही है। और देखो सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगने की भी एनर्जी दिख रही है। साथ साथ वो खुद कहने वाले हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ रिकॉन्सिलेशन के लिए, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे ऐसा कोई है भी नहीं, ठीक है। तो या फिर से आपका रिकॉन्सिलेशन होने का चांस काफ़ी हाई है, बढ़ चुका है। एंड एनर्जीज़ में और आपको बताऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब नहीं आ रहा था आपकी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, पर जब आ रहा है तो चप्पड़ फाड़ के आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। पहले तो फॉरेन जाने के चांसेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपने इस टाइम को, इस पल को, सितंबर के महीने को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सोल पर्पस पे जैसे काम करना आपका शुरू हो रहा है, इस तरह की एनर्जी। आपके भाई बहन से आपको इस समय बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने वाला है। अगर भाई बहन के साथ कुछ नोक झोंक थे तो वो भाई बहन के साथ आपके नोक झोंक कम्प्लीटली ख़त्म होने वाले हैं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है इस समय, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय करना है। दूसरी एनर्जी है आपके लिए, अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हो या टीचर की तैयारी चल रही है तो टीचर के जॉब आपको मिल सकते हैं। इस बार फुल पोटेंशियल अपने करियर में लगाने वाले हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूशन का हो, फ्रीलांस का हो, प्रिंट ऑन डिमांड का हो, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का हो, ब्लॉगिंग में हो, आप जीत रहे हो। स्मॉल विन काफ़ी सारे इस महीने होने वाले हैं। कंटेंट क्रिएशन का काम हो सकता है आपका, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह जो भी है, तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। ड्रॉप शिपिंग का दिख रहा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर का काम दिख रहा है आपका, कर रहे हो, काफ़ी अच्छा चलने वाला है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है, ठीक है। अब बोलोगे मुझे और क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बिजनेस आइडियाज़ मुझे यूनिवर्स दे रहे हैं, ओके, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि पहला पॉइंट, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जो थोड़ा हार्ड हो, लेकिन बड़ा मज़ा आता है आपको वो काम करने में, तो वो चीज़ें आप करने वाले हैं। थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, नॉलेज की, तो वो नॉलेज पे आप काम करना होगा आपको, ठीक है। बढ़ जाएगी नॉलेज, सैलरी भी बढ़ जाएगी। टेक्निकल स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं इस समय, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। ट्रैवल एजेंसी हो सकता है, स्ट्रेट सेल हो सकता है, रेफरल बिजनेस, मार्केटिंग कंसल्टिंग, एचआर कंसल्टिंग, ग्रॉसरी डिलीवरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं, फूड डिलीवरी सर्विस दिख रहा है, ठीक है, होलसेल का काम आपका हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अब क्या करूँ क्या ना करूँ नहीं समझ में आ रहा, तो अपने पेड सेशन आप मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट सेशन चाहते हो, आप अपनी सेशन लेके अपनी ज़िंदगी में चल रही जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व आप करा सकते हैं, ठीक है। सच में एक्यूरेट रीडिंग होगी। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।